गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम बात करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स की। और शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट जो है वो होने वाला है। कौन सा है? विमेंस कबड्डी लीग है। कहाँ पर होगा? दुबई यूएई में ये होने वाला है। भारत जो है ये भी पहली बार विमेंस कबड्डी लीग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, भारत का ये पहला विमेंस कबड्डी लीग होगा। और दुबई में जितने भी मैचेस हैं ये शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब जो है यहाँ पर ये मैचेस को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी जब मैचेस होंगे क्योंकि 16 जून से ये शुरू हो रहा है, तो जब ये शुरू हो जाएंगे तो हम फिर डिटेल में बाकी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन हर साल 3 जून को यानी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये दिन को सेलिब्रेट करने का एम क्या है कि साइकिल की वजह से जो भी बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं, साइकिल की यूनिकनेस को प्रमोट करना। और ये एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड तो है ही, साथ में एक एक्सरसाइज का भी फॉर्म है। तो इस तरह से साइकिल को प्रमोट करना इस दिन को मनाने का एक एम है। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, वापस से वही रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई जो है इंटरनेशनल लेबर डे होता है, गुजरात डे होता है और महाराष्ट्र डे होता है। 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, नॉट होता है बट 2 मई को सेलिब्रेट किया गया। वैसे ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इम्पॉर्टेंट है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। फिर उसके बाद 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और 31 मई होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसके एमडी और चेयरमैन बनाए गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सेल की बात करें तो फिर इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी को 1973 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अमरेंदु प्रकाश से पहले सोमा मंडल जो हैं ये चेयरमैन और एमडी थे, जिन्हें अब रिप्लेस करके अमरेंदु प्रकाश बने हैं। यहाँ पर हम जो हमारी महारत्न कंपनीज़ हैं कितनी हैं? टोटल 12 हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, स्टेब्लिश हुई थी 1956 में। बीपीसीएल है 1891 में इसको स्थापित किया गया था, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड स्टेब्लिश हुई थी 1975 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल 1984 में स्टेब्लिश हुई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL 1959 में बनी थी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC जो है 1975 में बनी थी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1955 में बनी थी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये 1989 में बनी। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल जो है 1973 में बनी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RECL 1969 में। अब इन सभी में से पहली कंपनी कौन थी जिसे महारत्न का स्टेटस मिला था? ये जो हमने स्टार्टिंग में देखी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जो है, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 2013 में पहली ऐसी कंपनी थी जिसे महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था। और लेटेस्ट वाली कौन सी है? वो है हमारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC। 2022 में इसे महारत्न स्टेटस दिया गया है। इन विच ईयर वॉज द PM स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 2020 में। 3 साल इस स्कीम को पूरे हो गए हैं। PM स्वनिधि जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जून 2020 में लॉन्च की गई थी। एम क्या है? टू एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स बाय रीस्टोरिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ सस्टेनेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखें तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे शुरू किया गया 18 फरवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन है विच टीम बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैम्पियन। तो ये जो चैम्पियनशिप है हॉकी जूनियर एशिया कप, इसको जीता है भारत ने, तो इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ये चैम्पियनशिप कहाँ देखने को मिली, तो सलाला ओमान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है इंडिया का 4th टाइटल था। इससे पहले 2004 में, 2008 में और 2015 में भारत ये टाइटल को जीत चुका है। यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और उनके चैंपियंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आईपीएल तो हमने देखा ही, सीएसके जो है वो जीता है, 5th टाइटल है इसका, और मुंबई इंडियंस के भी 5 ही टाइटल हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा ये दोनों टीम्स के हो गए हैं। फिर आईपीएल 2022 जीता था गुजरात टाइटंस, इसका पहला था। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जर्मनी जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र जीता। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता है, इसका 3rd टाइटल है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में सौराष्ट्र जीता है। दुलीप ट्रॉफी इसको वेस्ट जोन जीता। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग 2022 ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर, इसका 2nd टाइटल था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में सिंगल्स टाइटल्स की बात करें तो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच जीते, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और विमेन कैटेगरी में एरेना सेबेलिंका जीती हैं, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। मेकादेतु डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है कर्नाटका में है, और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है इस प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। बेसिकली कर्नाटक में रामनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। द प्रोजेक्ट एम्स टू बिल्ड अ डैम एंड रिजर्वायर ऑन कावेरी रिवर। तो ये आपको याद रखना है, मेकादतु डैम प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी के ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और बेंगलुरु को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए बेसिकली इसको बनाया जा रहा है, और साथ ही 400 मेगावाट पावर जनरेट करना भी इसका एम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं भारत में उनको देख लेते हैं। तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, टेहरी डैम, कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। फिर लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया ये है हीराकुंड डैम, कौन सी नदी पर है, महानदी पर, और उड़ीसा में है। तुंगभद्रा डैम जो है कर्नाटका में है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही है ये। रिहंद डैम रिहंद रिवर पर है, उत्तर प्रदेश में। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है और मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर, गुजरात में है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है, और कहाँ पर, तेलंगाना में है। भाखड़ा नागल डैम सतलुज रिवर के ऊपर है, पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर ये लाई करता है। वेद कुमारी घई पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज ए फेमस, ये कौन थी एक फेमस, तो आंसर होगा संस्कृत स्कॉलर, इनकी मृत्यु हो गई है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पद्मश्री अवॉर्डी भी ये रह चुकी हैं। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म हुआ था जम्मू कश्मीर में 1931 में, तो 91 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। अभी यहाँ देखें रिसेंट जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो प्रकाश सिंह बादल जो हैं फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं। सिद्धार्थ राव को फाउंडर और फॉर्मर CEO थे वेब चटनी के। सलीम दुरानी इनकी मृत्यु हुई है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूरे इंटेल के को फाउंडर थे। सतीश कौशिक एक एक्टर और डायरेक्टर थे। आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण दोषी इनकी मृत्यु हो गई है। फिर हम देखें AM अहमदी, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नीलमणि फुकन एक पोएट थे, असमी पोएट, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें मिला था। प्रभावेन शाह सोशल वर्कर थी, साथ ही पद्मश्री अवार्डी भी थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निजाम। शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे। केसरीनाथ त्रिपाठी वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। फिर हैं पेले ब्राज़ील के फुटबॉलर ये थे। और परवेज़ मुशर्रफ ये फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। के कीर्तिवसन
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी। तो ये जो है TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके MD और CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। ठीक है, अभी ये कौन बनाए गए हैं? MD और CEO। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच। अब यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे CVC बने हैं नए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं MV सुचिंद्र कुमार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौती, FSSAI के CEO हैं गांजी कमलावी राव, नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी, 50th CGI DY चंद्रचूड, इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट मेघना अहलावत, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली विमेन प्रेसिडेंट PT उषा और यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPI? UPI आप यूज़ करते होंगे, देखते रहते होंगे। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने UPI ने रजिस्टर किया है अ रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 9 मिलियन ट्रांजेक्शन्स लास्ट मंथ अमाउंटिंग टू ओवर 14 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, और ये सिर्फ एक महीने की बात हो रही है। एक महीने में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन देखने को मिला है इसमें। ये इंडिया का होम ग्रोन पेमेंट सिस्टम है और जिसको अब धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं। जैसे हमने देखा था नेपाल ने एक्सेप्ट किया, भूटान ने एक्सेप्ट किया, न्यूजीलैंड ने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह एक इंडिया का बनाया हुआ पेमेंट सिस्टम है जिससे ग्लोबली रिकॉग्निशन अलग अलग कंट्रीज से मिल रहा है। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 52nd DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो ये हैं जनार्दन प्रसाद। किसके बने हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के 52nd DG, डायरेक्टर जनरल ये बने हैं। इनसे पहले S राजू थे, अभी ये आ गए हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1851 में बना था, हेडक्वार्टर है कोलकाता में। यहाँ पर हम देखें तो रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है इनफेड लिथियम रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, हमने देखा था कि वहाँ पर लिथियम रिजर्व्स बहुत ज़्यादा पाए गए हैं और अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट करने की जो तकनीक है वो डेवलप कर लेते हैं, ठीक तरीके से कर पाते हैं, तो जो हमारी निर्भरता है लिथियम को इंपोर्ट करने पर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बाकी देखें GSI जो है एक साइंटिफिक एजेंसी है और बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, क्योंकि हमने पीछे देखा था 1851 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत पुरानी एक ये हमारी एजेंसी है, साइंटिफिक एजेंसी। तो इसी तरह से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, एंड सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी, ये बहुत पहले की है। हेडक्वार्टर तो हमने पीछे देखा कोलकाता में है इसका, और बाकी 6 जो है रीजनल ऑफिसेज भी हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में। प्रेजेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से ये अटैच है इसका ऑफिस, और कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो सकता है या ऐसा कुछ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आ सकता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला है, दुनिया का पहला है, और कैसा 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल तेलंगाना में इसको बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है 3 पार्ट स्ट्रक्चर के रूप में इसको बनाया जाएगा। 3800 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको बनाया जाएगा, और आपसुजा इंफ्राटेक जो है इसके द्वारा इसको बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर। यहाँ पर हम देखें इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और किस स्टेट में वो हैं, तो बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये सभी उत्तराखंड में हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी टेम्पल तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में है, तंजावुर में। विरूपाक्ष टेम्पल जो है हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर
है ना। हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे विजयनगर को, तो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। विट्ठल टेम्पल हम्पी में है, ये भी कर्नाटका में। गोमतेश्वर टेम्पल ये श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में है। अच्छा, श्रवण बेलगोला में क्या ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, आप बता सकते हैं? गोल्डन टेम्पल की बात करें तो अमृतसर पंजाब में है, काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी में, सोमनाथ और द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में है। नाउ लास्ट में अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ अहमदनगर टू अहिल्यानगर? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।